हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो अपना नया टॉपिक है वो है कंसिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। कि अगर आपने पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो उसके दुष्परिणाम, उसके कंसिक्वेंस क्या होंगे। तो अब बात करते हैं। अपन ने डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप का जो रजिस्ट्रेशन है वो वॉलेंट्री है, ऐच्छिक है। आप चाहो तो करवा लो और आप चाहो तो ना करवा लो, ठीक है। लेकिन ध्यान देना कि अगर रजिस्ट्रेशन करवाने या न करवाने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो वो लोग बेवकूफ़ थोड़ी होंगे जो इसका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, फॉर्म फिल करेंगे, कुछ एप्लीकेशन फीस है वो देंगे। इतना प्रोसेस क्यों करेंगे, क्यों वो अपना दिमाग खराब करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन करवाने के या न करवाने के कुछ फ़ायदे या कुछ नुकसान हैं। तो अपन बात करेंगे उन कंसिक्वेंस की, उन नुकसान की जो नॉन रजिस्ट्रेशन से क्रिएट होंगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया भाई तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। और वो चीज़ें क्या हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है नो शूट इन सिविल कोर्ट। नो शूट इन सिविल कोर्ट और सिविल कोर्ट, नो शूट इन सिविल कोर्ट बाय द फर्म और एनी पार्टनर अगेंस्ट थर्ड पार्टी। क्या लिखा मैंने लिखा नो शूट इन द सिविल कोर्ट बाय द फर्म और एनी पार्टनर अगेंस्ट थर्ड पार्टी। के अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया फर्म का तो ना तो फर्म और न ही फर्म का कोई पार्टनर थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर पाएगा। ध्यान देना, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो वो अनरजिस्टर्ड फर्म खुद और उसका कोई भी पार्टनर किसी भी थर्ड पार्टी पे कोई केस फाइल नहीं कर पाएगा। अगर कोई लॉस हो गया, कोई डैमेजेस हो गया तो केस फाइल नहीं हो पाएगा। क्लियर है। दूसरा जो कंसिक्वेंस क्रिएट होता है वो कंसिक्वेंस क्या है, नो रिलीफ टू पार्टनर फॉर सेट ऑफ क्लेम। तो सीधा सा ध्यान रखना, एक अनरजिस्टर्ड फर्म सेट ऑफ की डिमांड नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती, एक अनरजिस्टर्ड फर्म जो है उसे सेट ऑफ की क्या नहीं मिलेगी, फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो किसकी मिलेगी, सेट ऑन की मिलेगी। ध्यान रखना एक बार कि अनरजिस्टर्ड फर्म सेट ऑफ क्लेम नहीं कर सकती और सेट ऑन क्लेम कर सकती है। अब ये सेट ऑन सेट ऑफ है क्या, 100 रुपए से कम का क्लेम है क्या, 100 रुपए से कम का क्लेम है सेट ऑन होगा। 100 रुपए से ऊपर का है उसे हम क्या बोलेंगे, सेट ऑफ बोलेंगे। क्लियर है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 100 रुपए से कम का है सेट ऑन, 100 रुपए से ऊपर का है सेट ऑफ। तो इन केसेस में आप सेट ऑन की डिमांड कर सकते हो। किस केस में, जब आप अनरजिस्टर्ड हो। लेकिन अगर आप अनरजिस्टर्ड हो तो आप सेट ऑफ क्लेम नहीं कर सकते। क्लियर है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं पॉइंट की, तो वो आएगा एग्रीव्ड पार्टनर। क्या, एग्रीव्ड मतलब पीड़ित। एग्रीव्ड पार्टनर कैन नॉट ब्रिंग लीगल एक्शन। क्या, लीगल एक्शन अगेंस्ट अदर पार्टनर। क्या, अगेंस्ट अदर पार्टनर। क्या लिखा अपन ने, एग्रीड पार्टी कैन नॉट ब्रिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट अदर पार्टनर। पीड़ित पक्षकार जिसके साथ कुछ गलत हुआ है। इट मींस पार्टनरशिप फर्म का कोई भी पार्टनर दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर पाएगा भले ही उसको कोई लॉस हुआ हो। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, थर्ड पार्टी कैन सू द फर्म। लेकिन ध्यान रखना, थर्ड पार्टी फर्म पे केस फाइल कर सकती है, उसके राइट्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो नॉन रजिस्ट्रेशन के कंसिक्वेंस क्या है कि फर्म और न ही उसका पार्टनर किसी पे भी केस फाइल नहीं कर पाएगा, सेट ऑफ की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी, कोई भी पार्टनर, फर्म का एक पार्टनर दूसरे पार्टनर पे क्लेम नहीं कर सकता, लेकिन थर्ड पार्टी पार्टनर्स पे क्लेम कर सकती है। ठीक है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे इसके एक्सेप्शंस। क्या एक्सेप्शन या वो राइट्स जो एक फर्म अनरजिस्टर्ड है तो भी डिस्टर्ब नहीं होंगे, वो कौन कौन से हैं। तो मैं बात कर लेता हूं एक्सेप्शंस की कि भैया नॉन रजिस्ट्रेशन का इन बातों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो सबसे पहला है थर्ड पार्टी कैन सू
तृतीय पक्षकार जो है वो केस फाइल कर सकता है। इट मीन्स थर्ड पार्टी के राइट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप रजिस्टर्ड हो, वो केस फाइल नहीं कर पाएगा, वो आप पे केस फाइल कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं एक्सेप्शन की बात करूं तो वो है कि पार्टनर सेटलमेंट अगर कर रहे हैं, ध्यान देना क्या, अगर पार्टनर अपना सेटलमेंट कर रहा है, वो फर्म को छोड़ के जा रहा है, वो जा रहा है, तो वो अपने शेयर के लिए, वो अपने सेटलमेंट के लिए रिमेनिंग पार्टनर पे केस कर सकता है। नॉर्मली अपन ने क्या पढ़ा, अनरजिस्टर्ड फर्म का एक पार्टनर दूसरे पार्टनर पे क्या नहीं कर सकता, केस फाइल नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो फर्म से जा रहा है, अपने कनेक्शन कट कर रहा है, तो उस केस में वो अपने सेटलमेंट के लिए क्या कर सकता है, रिमेनिंग पार्टनर के ऊपर केस फाइल कर सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं थर्ड पॉइंट की, तो अगर मैं बात करूं ऑफिशियल रिसीवर की, किसकी बात करूं, ऑफिशियल रिसीवर कैन सू किस पे, ऑन पार्टनर्स। अगर कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है, उसके लिए ऑफिशियल रिसीवर डिक्लेयर किया जाएगा, तो वो ऑफिशियल रिसीवर जो है वो केस फाइल कर सकता है पार्टनर पे या किसी थर्ड पर्सन पे, किसके लिए, उन असेट्स को बेचने के लिए, लायबिलिटीज को पे आउट करने के लिए। तो इस राइट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऑफिशियल रिसीवर केस फाइल कर सकता है। ठीक है। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं लास्ट, तो क्या सेट ऑन की डिमांड हो सकती है, भले ही आप अनरजिस्टर्ड हो। सेट ऑन क्या है, 100 रुपए से कम के क्लेम के केस में आप क्या मांग सकते हो, सेट ऑन मांग सकते हो। तो एक्सेप्शंस क्या क्या थे, थर्ड पार्टी अनरजिस्टर्ड फॉर्म पे केस फाइल कर सकती है, पार्टनर सेटलमेंट अगर करवा रहा है तो वो रिमेनिंग पार्टनर या फॉर्म पे केस फाइल कर सकता है, ऑफिशियल रिसीवर केस फाइल कर सकता है, किसके लिए, असेट्स वगैरह को बेचने के लिए, लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए, और सेट ऑन डिमांड हो सकता है। तो ये थे कंसिक्वेंस के अगर एक अनरजिस्टर्ड फर्म है तो उसके इफेक्ट्स क्या होंगे। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।